Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, हम बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे थे. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल से कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है. हमारे पास पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन. पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स है जो कि नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है. आज के लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल शुगर यूनिट. शुगर यूनिट की बुनियाद पर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं. किस चीज में? मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितने सिंपल शुगर यूनिट्स मौजूद हैं, इस बुनियाद पर हम कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड करते हैं. स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन देखते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या है और पॉलीसेकेराइड्स क्या है. Students, mono means single and saccharide means sugar. Monosaccharides ऐसे शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की वो किस्म है जो सिंगल यूनिट ऑफ शुगर पर मुश्तमिल हो. कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह हम डिफाइन करते हैं इसको? कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन into simpler sugar units by acid hydrolysis are called monosaccharides. Monosaccharides कार्बोहाइड्रेट की वो किस्म है जिसकी हम अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड हाइड्रोलिसिस पर ये हमें मजीद सिंपलर शुगर यूनिट्स में डिवाइड नहीं होते. तो इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं. मोनोसेकेराइड स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है. क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है. यूजुअली कलरलेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं क्योंकि इनमें देखो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं. और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स क्या है? इसकी वजह से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और वाटर में सॉल्युबल है. टेस्ट इनका स्वीट होता है. ये हमारे पास देखो डी ग्लूकोज, हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन के मुताबिक हमने कहा था कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स. ये हमारे पास क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है. स्टूडेंट्स, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड क्या होते हैं. कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ पे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ पे आर ग्रुप अटैच हो तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं. कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन के मुताबिक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है. और फिर हम कहते हैं कि ये क्या है? ये एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल है. मजीद इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती. एसिड हाइड्रोलिसिस पर मजीद सिंपल शुगर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं होते. तो हम कहते हैं कि डी ग्लूकोज हमारे पास क्या है? मोनोसेकेराइड्स है. यानी
Monosaccharides are those carbohydrates which cannot be further broken down into simpler sugar units by acid hydrolysis. Students, monosaccharides को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स में, एक ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम और ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। पहले देखते हैं कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हम मोनोसैकेराइड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हम इसको ट्रायोजेस में, टेट्रोजेस में, पेंटोज में और हेक्सोजेस में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, ट्रायोजेस क्या होते हैं? वो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स है जो 3 कार्बन एटम पर, उसका एक यूनिट 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो, जिस तरह हमारे पास ग्लाइसिरोजेस जो कि हमारे पास क्या है, C3H6O3 किस चीज पर मुश्तमिल है? C3H6O3 पर मुश्तमिल है। यानी इसका एक यूनिट जो है वो 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। और ये अगर इसको हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो ये मजीद सिंपलर शुगर यूनिट में कन्वर्ट नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ग्लाइसिरोजेस हमारे पास ट्रायोजेस है। क्या है? ट्रायोजेस है, और ट्रायोजेस मोनोसैकेराइड्स की एक टाइप है। इसी तरह हमारे पास टेट्रोजेस जो कि 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, जिस तरह एर्थ्रोजेस हमारे पास एक शुगर यूनिट्स जो है वो कितने कार्बन पर? वो हमारे पास मुश्तमिल होता है 4 कार्बन एटम्स पर। C4H8O4, तो ये हमारे पास क्या है? टेट्रोज है, और इसकी मजीद एसिड हाइड्रोलिसिस पर मजीद सिंपलर शुगर यूनिट में कन्वर्ट नहीं होते। इसी तरह पेंटोजेस जो कि 5 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो, जिस तरह हमारे पास क्या है? राइबोज है C5H10O5, तो ये हमारे पास क्या है? राइबोजेस है जो जिसका एक यूनिट 5 कार्बन पर मुश्तमिल। इसी तरह हमारे पास हेक्सोजेस है, मसलन ग्लूकोज C6H12O6, एक शुगर यूनिट इसका 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हम मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड करते हैं ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोज एंड हेक्सोजेस। स्टूडेंट्स, ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास अल्डोज शुगर और एक हमारे पास कीटोज, यानी अल्डोजेस और कीटोजेस में। क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो। उन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम अल्डोज शुगर कहते हैं, और जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक पोर्शन में आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ पे अगर R ग्रुप मौजूद है तो उनको हम कीटोन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हम मोनोसैकेराइड्स को अल्डोज शुगर और कीटोजेस में तकसीम करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर देखते हैं कि अल्डोजेस क्या है और कीटोजेस क्या है।
डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हम मोनोसेकेराइड्स को अल्डोजेज में और कीटोजेज में डिवाइड करते हैं। अल्डोजेज क्या है? वो मोनोसेकेराइड्स है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो। ये हमारे पास क्या है? कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ पे हमारे पास आर ग्रुप या कार्बन एटम्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ पे हाइड्रोजन। तो डी राइबोज हमारे पास क्या है? एक अल्डोज शुगर है। हम कहते हैं कि अल्डोज शुगर वो होते हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स पर मुश्तमिल हो। या इसी तरह हमारे पास डी गैलेक्टोजेस है। डी गैलेक्टोज को अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरे तरफ पे आर यानी कार्बन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को हम क्या कहते हैं? अल्डोजेस कहते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हम इसको दो ग्रुप्स में मोनोसेकेराइड्स को तकसीम करते हैं। अल्डोजेस वो हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो। और कीटोजेस क्या है? कीटोजेस वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो मोनोसेकेराइड्स है जिनमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन मौजूद हो। यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ पर भी और दूसरे तरफ पर भी आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम कीटोन कहते हैं। तो कीटोजेस वो मोनोसेकेराइड्स है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो। अगर हम डीजाइलोलोज या डी राइबोलोज को देख लें तो इसमें हमारे पास क्या है? देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। यानी कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ पे क्या है? कार्बन्स मौजूद है। तो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो हमारे पास ये क्या है? मोनोसेकेराइड की कीटोजेस ग्रुप है। स्टूडेंट्स, हमने मोनोसेकेराइड को ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज में तकसीम किया और ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनको हमने एल्डोजेस और कीटोजेस में डिवाइड किया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप जो है वो है ओलिगोसेकेराइड्स। देखो स्टूडेंट्स, ओलिगोसेकेराइड्स, वर्ड ओलिगो ग्रीक वर्ड है a few sugars. ओलिगो मींस a few, सेकरान शुगर। वो ग्रुप जो few शुगर यूनिट्स पर मुश्तमिल हो। यानी हम इसको डिफाइन करते हैं कि ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है विच पोजेस 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस। जब हम उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करें यानी वो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड हाइड्रोलिसिस पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स दे तो उनको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? मल्टूज है। मल्टूज की जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, एसिड्स के जरिए इसकी हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करते हैं तो मल्टोज की ब्रेक डाउन हो जाती है और एक मल्टोज मॉलिक्यूल हमें 2 सिंपलर यूनिट यानी 2 ग्लूकोज यूनिट देते हैं। तो हम कहते हैं कि मल्टोज क्या है? हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स है। यानी ओलिगोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की वो किस्म जो एसिड हाइड्रोलिसिस पर 2 से लेकर 10 तक
सिंपलर यूनिट या मोनोसेकेराइड्स देते हो, उनको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। स्टूडेंट्स याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मल्टोज है, इसमें 2 ग्लूकोज यूनिट कंबाइन हो गए। तो किस तरह कंबाइन होते हैं? ओलिगोसेकेराइड्स में 2 या 3 या 4 यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास ग्लाइकोसाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए कंबाइन होते हैं और उसकी कंडेंसेशन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। 2 यूनिट्स जब आते हैं, मसला हमारे पास 2 ग्लूकोज यूनिट्स है, ये 2 ग्लूकोज यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो इसकी कंडेंसेशन हो जाती है, रिमूवल ऑफ वाटर इससे हो जाती है, और जिस बॉन्ड के थ्रू ये 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास या ये 2 मोनोसेकेराइड्स मिल जाते हैं, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन बिटवीन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स के जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स होते हैं उनकी कंडेंसेशन से, यानी बाय रिमूवल ऑफ वाटर। जब हमारे पास 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की कंडेंसेशन होती है, या हमारे पास एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और यह हमारे पास दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, जब इसकी कंडेंसेशन होती है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रोड्यूस होता है और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो 2 मोनोसेकेराइड के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की कंडेंसेशन और रिमूवल ऑफ वाटर के नतीजे में प्रोड्यूस हो जाए। हम देखते हैं सक्रूज की फॉर्मेशन में, देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल की, यानी ये हमारे पास 1 मोनोसेकेराइड, ये अदर मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड्स हैं, इनके जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की कंडेंसेशन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर होती है, तो क्या होता है? हमारे पास सक्रोज फॉर्मेशन होती है जो कि एक डाइसेकेराइड है। देखो स्टूडेंट्स, इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म, चूंकि हम एसिड्स की मौजूदगी में कर रहे हैं, एसिड क्या देते हैं? प्रोटॉन दे देते हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कर लेते हैं? इस प्रोटॉन को ले लेते हैं और यहां पर हमारे पास टेम्पररी मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा, लेकिन टेम्पररी मैं बता रहा हूं। कार्बन है और ये हमारे पास OH ग्रुप है और ये वो प्रोटॉन है जो एसिड से लिया है। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के लोन पेयर क्या कर लेते हैं? ये लोन पेयर यहां पर अटैक कर लेते हैं और इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास 3 बॉन्ड बना लेता है। एक इसका अपना हाइड्रोजन और एक वो कार्बन जहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब चूंकि हमने एसिड हाइड्रोलिसिस की थी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बतौर प्रोटॉन निकल जाता है और यू कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, जो लिंकेज बन जाती है, इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कार्बन और ये ऑक्सीजन, और यहां से हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गई। तो इस किस्म की यानी 2 मॉलिक्यूल, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट कंडेंस हो गए विद द प्रोडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल से 2 मोनोसेकेराइड यूनिट कंडेंस हो गए और उनके दरमियान जो लिंकेज बना, उस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं।
अब देखो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे डिफाइन किया कि ओलिगोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है विच प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट अपॉन एसिड हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसके एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं इस ओलिगोसेकेराइड्स की, तो यहां पर इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और ये दोबारा से दे देते हैं क्या, मोनोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में मेले होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसेकेराइड्स। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स है विच प्रोड्यूस मोर देन 10 सिमिलर और डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स अपॉन एसिड हाइड्रोलाइसिस। यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी जब हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो 10 और मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स देते हैं। ये यूनिट सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब हम वो कार्बोहाइड्रेट जिसकी हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स देते हैं, तो उनको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसेकेराइड आर प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। जिस तरह हमने ओलिगोसेकेराइड में पढ़ा कि जब हमारे पास मोर देन 2 to 10 यूनिट्स कंडेंस होते हैं, मोनोसेकेराइड्स कंडेंस होते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर होती है, तो उससे ओलिगोसेकेराइड प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह अगर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स कंडेंस हो जाए, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उससे हो जाए, तो वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड्स। स्टूडेंट, पॉलीसेकेराइड एक मेजर क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स का। मसला हमारे पास सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। इसी तरह स्टार्च है, इसी तरह ग्लाइकोजन है। बायो में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन में सेलुलोज या प्लांट्स में और एनिमल में कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जिसको वो एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, और पॉलीसेकेराइड्स एक लार्ज क्लास, मेजर क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सेलुलोज फाइबर है जो कि डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स की कंडेंसेशन से प्रोड्यूस हुआ है। क्या, यानी मोनोसेकेराइड्स, इसी तरह मेनी मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स जब कंडेंस होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ सेलुलोज प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम इस पॉलीमर की एसिड हाइड्रोलाइसिस करें तो ये मोर देन 10 सिंपलर यूनिट्स या मोनोसेकेराइड्स में डिवाइड होगा, तो इसको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के यूजेस हैं और इसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, इसके यूजेस और इसके न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस आप लोगों को बतौर असाइनमेंट दे रहा हो। सिंपल है, अपने बुक को ओपन करें, उसमें इसके यूजेस और इसके इंपॉर्टेंस जो है वो रीड कर ले। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इसकी यूजेस और इसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस आप लोगों का असाइनमेंट रहा। स्टूडेंट्स, एक ब्रीफ समरी देखते हैं आज के लेक्चर की।
आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने कहा कि ऑन द बेस ऑफ सिंपल शुगर यूनिट, इसको हम मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड करते हैं। मोनोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एसिड हाइड्रोलिसिस पर मजीद सिंपल यूनिट में उनको, यानी शुगर यूनिट में हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसकी जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मोर देन 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट दे देते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिनकी एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो वो हमें मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स दे देते हैं। और मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस की कि उनको ऑन द बेस ऑफ कार्बन एटम ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस में, और ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप उनको हम अल्डोसिस और कीटोसिस में डिवाइड करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।